हेलो फ्रेंड, मैं मंजीत बयान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन 2020 में। तो कल हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम फर्स्ट पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, पार्ट 2। ऐसे चलते चलते हम एडवांस तक चलेंगे। बेसिक स्टार्ट किया अभी, और एडवांस तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल के हम क्वेश्चंस करेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस करेंगे। हिंदी में तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसे यूज़ करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और सोना चांदी तोले SCT, सोना चांदी तोले। यानी इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम के यूज से, यानी परपेंडिकुलर, P से परपेंडिकुलर, B से बेस परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और बेस। और हिंदी में बोलते हम लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। यानी ये सेम SCT। L से लंब, आधार, लंब, और K से कर्ण। यानी जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ये वैल्यू होता है साइन थीटा, S फॉर साइन थीटा। यानी साइन थीटा की वैल्यू जो होगी, साइन ऑफ एंगल जो भी है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। और हिंदी में हम लंब बटे कर्ण बोल सकते हैं, लंब बटे कर्ण। मतलब ये आपकी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपका A, B और C, ये सपोज कोई भी एंगल है आपका, ठीक है। तो ये आपका बेस हो जाएगा, बेस मीन्स आधार होगा ये आपका। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज H मीन्स कर्ण, ठीक है। और जो थर्ड साइड रिमेनिंग है ये परपेंडिकुलर, मतलब लंब, ये तीनों साइड है। यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा। ऐसे C से कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस मीन्स आधार बटे कर्ण, ठीक है। थर्ड है आपका टेन, टेन थीटा। टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी लंब बटे आधार, ठीक है। ये तो तीन आपके बेसिक जो फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। और बाकी के तीन इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब ये कोस का रेसिप्रोकल क्या हुआ, सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, मतलब कर्ण बटे आधार। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, और ये स्टेप याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाले। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, मतलब S से साइन, C से कोस, कोसेक नहीं लिखना है, जो बेसिक है रेसिप्रोकल वाले बाद में है, पहले साइन, कोस और टेंजेंट है, ठीक है, टेन, जिसको हम यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। और एक पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी, यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और आप ऐसे बोल सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कर्ण भी यूज कर सकते हो, यानी कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर इनमें से हमें कोई दो वैल्यू पता है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, तो थर्ड वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको 10th लेवल में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं
कि एक फंक्शंस गिवन होगा, ठीक है, उसकी हेल्प से एक फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी, जैसे साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, और उसकी हेल्प से जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ सकती है। तो कैसे निकालते हैं अब ये देखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमें साइन थीटा की वैल्यू सपोज कोई भी वैल्यू गिवन है, साइन थीटा सपोज कर लेना 4/5 गिवन है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू गिवन हो सकती है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो भी रिमेनिंग है, रिमेनिंग कौन कौन से बच गए अब, साइन से फिर क्या होगा कोस, कोस के बाद आपका आएगा टेन थीटा, और उसके बाद साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा। मतलब ये बाकी आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं आइडेंटिटी का यूज़ करके, जो आगे यूज़ करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, कैसी आएगी ये भी बताएंगे आपको। अभी आपको इस थ्योरम का यूज़ करना था, जो ये परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर वाली थी, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब ये आपको यूज़ करना है, इसकी हेल्प से आपको ये रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, यानी लाल बटा कक्का से। अब अगर साइन थीटा है, आप ये निकाल सकते हो, साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री है, ठीक है, परपेंडिकुलर ये ए बी सी, परपेंडिकुलर आपका क्या है ए बी, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। वैसे ये रेशो गिवन है, यहाँ के भी यूज कर सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू 4k 5k फिर कैंसिल आउट हो सकती है, और यहाँ भी जो वैल्यू आएगी के की फॉर्म में आएगी, फिर कैंसिल कर सकते हैं। वैसे हम कॉम्पिटिटिव लेवल में ये नहीं करते, डायरेक्टली 4 5। अब थर्ड, अगर हमें ये पता चल जाती है BC बेस, तो अब हम ये बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये सब निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें यूज़ यही होता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, यही है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। सपोज करना ये एंगल है आपका, ठीक है। तो यहाँ बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब AC की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू निकालनी है, तो ये BC का स्क्वायर होगा। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 25, और ये 16 माइनस का हो जाएगा यहाँ से 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9। तो BC का स्क्वायर की वैल्यू आई 9, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC की वैल्यू हो गई 9 का स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा 3। अब BC की वैल्यू आपकी आ चुकी है 3। अगर तीनों वैल्यू आ गई आपकी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है। अब कोस की वैल्यू निकालनी है, तो कोस थीटा किसकी इक्वल होगा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस आधार बटे करण। तो इसमें बेस कितना, आधार कितना आपका 3, और करण कितना है 5, मतलब 3/5 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 3/5 वैल्यू आ गई। साइन थीटा की आपको वैसे गिवन थी पहले, कोस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। थर्ड वन है टेन थीटा। अब टेन थीटा किसकी इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4, और बेस की वैल्यू क्या है 3, मतलब 4/3। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है, और जो बाकी 3 है इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये 4/5 था, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/4, ठीक है। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 5/3,
5/3, यानी यहाँ से भी निकाल सकते हो, रेसिप्रोकल होगा। 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी 3/4, यानी ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू आ चुकी हैं। तो अब आपको ये पता है कि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा है। तो इसका मतलब तो ये है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा की प्रोडक्ट 1 होती है। साइन थीटा और कोसेक थीटा की प्रोडक्ट क्या होगी 1। ऐसे ही आपकी सेक थीटा और सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा कोसेक। आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे ये। कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा। तो दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी 1, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 10 का रेसिप्रोकल क्या है कोट थीटा, 10 थीटा और कोट थीटा की प्रोडक्ट क्या होगी 1। ये 1 तभी होगी जब ये एंगल सेम होंगे, ठीक है। मतलब 10 30 कोट 30, आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। और 10 में वो वाला अलग था कल जो किया था हमने, 10 थीटा 1 और 10 थीटा 2, दोनों वैल्यू 1 थी। कब, जब दोनों का सम 90 डिग्री था। अब यहाँ अगर इक्वल है तो 10 और कोट रेसिप्रोकल है तो 1 आएगा। अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3 है। ये वैल्यू गिवन आपको 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3 और आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू होगी √3/2। अब ऐसा क्वेश्चन एक हमने लास्ट क्लास में किया था कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग था। अगर वो भी साइन में आ जाता है तो कैंसिल हो सकती है वैल्यू। अब ये √3/2 साइन में किसकी वैल्यू है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू है √3/2, साइन 60 डिग्री। साइन 60 मतलब साइन से साइन कैंसिल आउट, 2 थीटा इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है tan 5 थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा की वैल्यू निकालनी है। सेम इसी पैटर्न पर है। तो 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में 45 की। तो tan 5 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 10 से 10 कैंसिल, तो 5 थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होगी 45/5 मतलब 9 डिग्री, ठीक है। ये आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे। अब थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या गिवन है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण है, मतलब जो 90 डिग्री से कम है, 0 से 90 के बीच में वैल्यू है। एक्यूट एंगल का मतलब है न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है, जो 90 से लेस है। और ये कंडीशन गिवन है कि tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको tan 7 थीटा प्लस कोट 7 थीटा की वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हमारे पास थीटा वैल्यू आ सकती है फिर तो हम यहाँ पुट करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। अब थीटा कैसे निकालेंगे, अगर आप गैस करो तो डायरेक्टली ये आपको ये पता है, वैल्यू पुट मेथड से भी कर सकते हैं इसको। क्या, अगर ये दोनों वैल्यू 2 कब हो सकती हैं, tan और कोट दोनों इक्वल कब थे 45 पर भी इक्वल है, ठीक है, दोनों की वैल्यू 1 है। अगर ये वैल्यू आपकी 1 बन जाती, ये भी 1 बन जाती है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू हम क्या सपोज कर सकते हैं 1, कोट थीटा की वैल्यू भी 1 सपोज कर सकते हैं, तभी तो ये 2 आएगा 1 + 1। अब tan थीटा 1 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 10 में, किसकी वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री की। tan 45 इज इक्वल टू 1, यानी ये tan 45, 10 से 10 कैंसल। ऐसे ये कोट में भी थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से भी 45, मतलब दोनों से सेम वैल्यू आ रही है। तो थीटा क्या आ गया हमारा 45। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, tan 45 ये क्या है 10 की पावर 7 है, तो इसको ये लिख सकते हैं tan थीटा की पावर 7 प्लस कोट थीटा की पावर 7, ठीक है। अब tan 45 है, थीटा की वैल्यू 45 पुट कर देना, tan 45 डिग्री रेज पावर 7 और कोट 45 डिग्री और इसकी भी पावर 7।
tan 45 की वैल्यू क्या हो 1, 1 की पावर 7 प्लस कोट 45 की वैल्यू भी 1, तो 1 प्लस 1, 1 की पावर 7 कितना होगा 1 प्लस 1, तो आपका फाइनल आंसर क्या है 2। मतलब क्या था कि आपको ये गिवन है, कंडीशन ये है कि tan थीटा और कोट थीटा की वैल्यू 2 है, तो ये 2 कब हो सकती है, जब ये वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 है, और हमें पता है कि 45 डिग्री की वैल्यू 1 है tan में, तो ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसको भी 45 ही होना पड़ेगा। तो थीटा जो एंगल है हमारा 45 डिग्री आ गया। थीटा आने के बाद यहाँ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ईजिली ये कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा इज एक्यूट एंगल, सेम ऐसे ही है कि थीटा एक न्यून कोण है और आपको ये वैल्यू बतानी है, और कंडीशन एक इसमें ये गिवन है कि साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये कंडीशन गिवन है, और आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस आंखों का धोखा और कुछ नहीं है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा है। कब इक्वल होते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर लेना आप। साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, कोस 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। मतलब अगर हम थीटा 1/√2 लेते 45 डिग्री यूज़ करते हैं तो साइन 45 और कोस 45 दोनों इक्वल होंगे। एक हमने फर्स्ट जो लेक्चर में किया था कि दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों का सम 90 डिग्री है। ऐसे हम कोस में भी 30 डिग्री और फिर यहाँ 60 आ जाएगा, लेकिन 60 नहीं होना चाहिए, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तो दोनों सेम होने चाहिए, तो 45 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 45 आ गई, तो अब थीटा की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर सकते हैं 45, तो क्या होगा 2 tan 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस साइन 45 का स्क्वायर और माइनस 1। अब tan 45 की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन 45 की वैल्यू जो आपकी 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 × 1 2 प्लस 1, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और ये माइनस 1, 2 - 1 होगा आपका 1 + 1/2, तो इसका फाइनल आंसर आपका 3/2। मतलब आपको सिर्फ इसका यूज़ करना था कि साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल गिवन है, हमने कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं की, क्योंकि हमें पता है कि ये इक्वल कब होते हैं, दोनों एंगल जब सेम होना चाहिए। थीटा यहाँ भी थीटा तो 45 डिग्री पर इक्वल है, तो यहाँ डायरेक्ट थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यूज़ कर ली हमने। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो है इजी क्वेश्चन है, ये भी देखना आपको कि कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, कोस 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, क्या है ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो एक वैल्यू आती है इसके बीच में कोस 90, तो यहाँ कोस 90 भी होगा कहीं ना कहीं बीच में, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर 0 मल्टीप्लाई में आ जाता है, किसी भी 0 मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका 0। तो इसका मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि ये सारी टर्म मल्टीप्लाई में है। हमें कोस 1 की वैल्यू नहीं पता है क्या है, कोस 1 की वैल्यू नहीं पता है क्या है, कोस 2 की वैल्यू भी नहीं पता है, लेकिन हमें कोस 90 की वैल्यू पता है, और नेक्स्ट कोस 179, कोस 180। ठीक है, अब हमें इसकी कोस 90 की वैल्यू पता है जो कि 0 है। अगर इसको हम 0 पुट करेंगे तो ये तो है मल्टीप्लाई में, तो आंसर आपका होगा 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू 2 गिवन है। साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू दोनों का सम 2 गिवन है, और ये फाइंड करना है आपको साइन 108 थीटा प्लस कोसेक 108 थीटा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इतनी लार्ज पावर, तो कोई भी एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन की उम्मीद तो कर नहीं सकता है, क्योंकि पावर 108 है, इतनी पावर हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब क्या करना होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ ये जो गिवन आपको फर्स्ट कंडीशन में, इसका कुछ ना कुछ यूज़ होगा। अब इसका क्या यूज़ हो सकता है, अब आपको ये देखना है कि ये वैल्यू 2 कब बन सकती है। ये वैल्यू 2 कब बन सकती है, जब साइन और कोसेक की वैल्यू दोनों की सम कितना गिवन है 2 गिवन है। ठीक है, अगर हम यहाँ 45 यूज़ करते हैं, साइन 45 क्या होगा, साइन 45 1/,
√2 होता है, जो कि वैल्यू नहीं बनेगी, दोनों का सम 1/√2। और कोसेक, साथ में आपको कोसेक गिवन है। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कोसेक 90 की वैल्यू क्या होगी? कोसेक 90 ये भी 1 है। और आपको साइन और कोसेक गिवन है, अगर ये भी वैल्यू 1 बन गई, ये भी 1, तो आंसर क्या होगा आपका? 2। तो इस केस में हमने इन दोनों को 1 और 1 बनाना है और एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। तो एंगल सेम है तो क्या होना चाहिए? एंगल आपका थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अगर इसमें पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ सकता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री पुट कर देते हैं, तो ये है साइन 90 रेज पावर कितनी इसकी? 108 प्लस कोसेक 90 रेज पावर 108 है। अब साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 की पावर 108 और कोसेक 90 की वैल्यू भी 1, तो 1 की पावर 108। 1 की पावर कितनी भी कर सकते, तो आंसर क्या होगा? 1 और ये भी 1, मतलब 2। मतलब अगर ये साइन थीटा और कोसेक थीटा 2 था तो इनकी पावर भी जितनी भी करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या आएगी? 2 आएगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। चलो स्टार्ट करते कुछ क्वेश्चन और। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि tan 65 बाई कोट 25 की वैल्यू निकालनी है। tan 65 डिग्री बाई कोट 25 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम ये भी देख सकते कि 1/कोट क्या होता है, यानी कोट का रेसिप्रोकल 10, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि tan 65 और tan 25 डिग्री। तो एक रिजल्ट किया था हमने, अगर tan थीटा 1 और मल्टीप्लाई में tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1 होगा जब थीटा 1 और थीटा 2 का सम 90 डिग्री होगा। अब यहाँ देखना 65 और 25 दोनों का सम कितना है? 90 है। 90 है तो थीटा 1 थीटा 2 भी अलग अलग एंगल है, तो दोनों का सम 90 डिग्री है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। एक वैसे थ्योरम भी होती है, इसको चेंज भी कर सकते हैं 90 माइनस थीटा से, कन्वर्जन फार्मूला, जो कल कराएंगे। अभी तो सिर्फ इनके जो प्रॉपर्टी हमने की थी उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी, क्योंकि tan थीटा 1 tan थीटा 2 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए जब 90 दोनों का सम आता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि साइन 3a की वैल्यू गिवन है कोस a माइनस 26 वेयर 3a इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है न्यून कोण, मतलब 90 से कम है। ठीक है, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी कन्वर्जन फार्मूला के बेस पर है। एक आपको थोड़ा सा रिजल्ट मैं बता देता हूँ कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को क्या साइन किस में चेंज होगा? कोस में, और कोस 90 माइनस थीटा ये होगा साइन थीटा में। ठीक है, कंप्लीट इसकी बात हम कल करेंगे। अब के लिए सिर्फ यही याद रखना कि साइन 90 में से जो भी माइनस करेंगे कोस आएगा। अब यहाँ साइन है, यहाँ कोस है, अगर दोनों को सेम बनाना है तो क्या हम इसको कोस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं? ये वैल्यू साइन जो 3a है आपकी, इसको लिख सकते हम कोस 90 माइनस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री, ये गिवन है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 3a, यानी एंगल सेम होना चाहिए। कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ 3a, तो क्या आएगा? साइन थीटा, मतलब साइन 3a, यानी ये दोनों सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इज इक्वल टू में क्या है? कोस a माइनस 26। अब कोस से कोस कैंसल, तो इसका मतलब 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 होगा डिग्री। अब ये माइनस 3a है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? प्लस 3a, तो a प्लस 3a, और ये 96 लेफ्ट साइड में आएगा तो 26 लेफ्ट साइड में आएगा तो 90 प्लस 26, 90 प्लस 26 क्या होगा? 116 इज इक्वल टू 4a, यानी 4a की वैल्यू आपकी आ गई 116 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आएगी? 116/4, 4 2 जा 8, तो 3 और 6 36, और 4 9 जा 36,
मतलब आपका जो एक्यूट एंगल है ए, जो क्या होगा 29 है, ए भी एक्यूट है और 3 टाइम्स ए भी करेंगे, ये भी आपका एक्यूट एंगल आएगा। और इसमें गिवन था कंडीशन में कि 3a आपका क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो 3 क्या कहता है, अब 3 ये है कि अगर कोस 80 डिग्री और साइन 10 डिग्री डिवाइड में है, अब कोस 80 और यहाँ है साइन 10, तो एक प्रॉपर्टी ये भी की थी हमने। अब ये देखो कोस 80 है, तो कोस 80 बाय साइन 10 प्लस कोस 59 और कोसेक 31 है, कोसेक 31 को लिख सकते हैं साइन 31, क्योंकि डिवाइड में कोसेक का रिवर्स क्या होगा, साइन। अब ये कोस 80 है, इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 10, कोस 90 माइनस 10, 80 होगा, 90 में से 10 माइनस करेंगे, बाय साइन 10 प्लस कोस 90 माइनस 31, 90 में से 31 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 59 बाय साइन 31। अभी बताया था कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, यानी ये आपका थीटा है, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 10 बाय साइन 10 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये वैल्यू होगी आपकी साइन 31 बाय साइन 31 डिग्री। ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटी है, कैंसिल आउट, तो ये 1 प्लस 1, तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि टेंजेंट जो है 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 टेंजेंट 10 डिग्री और ये 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, 10 80 डिग्री है। अब इसमें एक थ्योरम की थी वही कि tan थीटा 1 और tan थीटा 2 की वैल्यू 1 होती है अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो। अब 80 और 10, 10 और 80 90, और ये भी 15 और 75 दोनों का सम क्या है 90, मतलब इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, टेंजेंट 10 डिग्री और यहाँ भी 10 80 डिग्री, और दो वैल्यू आपकी 10 15 डिग्री और 10 75 डिग्री। ठीक है, दोनों की एंगल का सम 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू भी 1 और सेकंड जो ब्रैकेट में ये भी 1, तो 1 इंटू 1, तो आंसर क्या होगा 1 होगा। बस आपको ये वाले थ्योरम याद रखने की थी कि tan थीटा 1 tan थीटा 2 दोनों की प्रोडक्ट 1 होती है जब इन दोनों का सम, एंगल का सम जो कि 90 डिग्री होता है तब। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 इजी है, क्या है ये देखो आप कि tan थीटा की वैल्यू है 5/12, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू निकालनी है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इनटू सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा, सेक किसका रेसिप्रोकल है कोस का, तो इसलिए इसको 1/cos थीटा लिख सकते हैं। अब ये वाला जो बाहर है 1/cos, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आएगी साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाई कोस थीटा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब साइन बाई कोस क्या वैल्यू होती है tan थीटा प्लस कोस से कोस कैंसल यानी 1, और आपको tan थीटा की वैल्यू गिवन है क्या है 5/12, तो ये वैल्यू आपकी 5/12 प्लस 1, तो आपका 12 एलसीएम होगा, तो यहाँ क्या होगा 5 प्लस 12 इंटू 1 12, यानी 12 प्लस 5 17/12। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस सेक को हमने रिप्लेस किया 1/cos से, अंदर मल्टीप्लाई किया है और tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन थी, और ये कोस से कोस कैंसिल आउट, फिर एलसीएम लेके आंसर है फाइनल 17/12। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है कि प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा
इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब आपने अलजेब्रा में भी ये सब कुछ किया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये पहले ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी दोनों सेम ही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। अब इसी का हमने कुछ यूज़ करना है क्योंकि हमारा आंसर सेक और कोसेक में आना चाहिए और ये स्क्वेयरिंग भी गिवन है और टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है। जब 2ab आएगा तो ये टेन और कोट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? अगर a की वैल्यू हम टेन थीटा यूज़ करते हैं, a की वैल्यू टेन थीटा, और b की वैल्यू अगर कोट थीटा यूज़ करते हैं, कोट थीटा, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा? इसका होल स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2 टेन थीटा और कोट थीटा, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ तक तो आपने सेम यूज़ करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ है कोट थीटा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 इंटू टेन थीटा और कोट थीटा को लिख सकते हैं हम 1/10 थीटा, ठीक है। तो 1/10 थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, मतलब अब आपका ये है कि टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर प्लस 2, यानी ये वैल्यू होती जो हमने प्रूफ करनी थी, किसकी इक्वल आनी चाहिए? स्क्वेयरिंग में आनी चाहिए, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वैल्यू आपकी सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर आनी चाहिए। अब क्या करेंगे? साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि टेन में तो आंसर है नहीं, तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा को क्या लिखेंगे? कोस थीटा बाय साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। मतलब हमने अब लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है, राइट हैंड साइड तो आपको यही है, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अब इसका एलसीएम क्या होगा? कोस थीटा और साइन थीटा एलसीएम, कोस थीटा और साइन थीटा एलसीएम, तो अब साइन और साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस और कोस क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा, और इसका ये होल स्क्वायर है। अब एक आगे आइडेंटिटी आएगी कि साइन स्क्वायर जो भी एंगल है और कोस के, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो आंसर आता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर होगा बाय ये कोस का स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कल हम ये प्रूफ करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये क्यों होता है, ठीक है। अभी आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई ये लिखते हैं एक बार, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 बाई कोस क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन स्क्वायर, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी यही हमने प्रूफ करना था कि कोस स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, यानी यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। यानी हमने क्या किया कि पहले तो ये 2 आया हुआ था यहाँ, तो हमने टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर कन्वर्ट करके इसको साइन कोस में चेंज करके, और ये वैल्यू हमारा सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका फाइनल आंसर आ गया। अगर आप वैसे भी वैल्यू पुट करते हो, वैल्यू पुट मेथड से, यहाँ भी कोई एंगल पुट कर लेना थीटा, अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल आती है तो क्या हो जाएगा? इक्वल, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, कल इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि और एडवांस क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।